सिमिलरिटी पढ़ रहे थे, हमने कुछ सवाल सॉल्व किए, हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े, हमें मजा आया। अभी आगे चैप्टर में हमने टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी भी पढ़ी। हाँ, अभी उसके ऊपर के सम हमें सॉल्व करने, जो कि हमने पिछले लेक्चर में नहीं किए थे, तो आज हम वो स्टार्ट करेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत प्यारा सेशन होगा, ठीक है। और जो है इसके ऊपर के सम बहुत आसान होते हैं। आपने 1-2 सॉल्व किए पिछली बार कि हमने कुछ ही नहीं किया? 1-2 किए। अभी और अलग अलग तरीके के करते हैं, प्रूव दैट वाले वगैरह, और मजा आता है सॉल्व करने में, ठीक है। अब तक मैंने कौन सा सॉल्व लिया है बता सकती है? ये एक ही किया है बस, और कुछ नहीं किया। चलो ठीक है। एवरीवन बेटा, नाउ लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन, और उसे जो है आपको चेक करके बताना है कि वो जो 2 ट्रायंगल मैं आपको दूंगा ड्रॉ करके, वो सिमिलर है कि नहीं है, और अगर वो सिमिलर है तो फिर वो किस टेस्ट से सिमिलर है, ये आपको बताना है। और इसको लिखा कैसे जाता है आप सभी को पता है? अरे यस और नो? झूठ नहीं बोलने का बेटा, यस और नो? कोई नो सर वाला है क्या? अच्छा नो सर, ठीक है। चलो तो देखो फिर यहाँ पे ये मैं डायग्राम्स आपके सामने निकालूं, इसको क्वेश्चन 2 बोल देता हूं मैं, कल एक हुआ था। दिस इज व्हाट आई हैव। लेट्स से दिस ट्रायंगल इज ट्रायंगल PQR having sides 6, 8 and 10. There's another triangle which is the smaller one, and this is the triangle LMN, and it is having sides 3, 4, 5. So these are 2 triangles what I have. I don't have any information about the angles of the triangle given, but I have information about the sides. अभी लेक्चर के आधे के बाद तू बुक लाने जा रहा है, इतनी देर क्या किया तूने? भाग जल्दी चल, लेक्चर के बीच में मत उठा करो यार, एक तो कैमरे के बीच में वैसे दिखता है, फिर एक तो और। हाँ, बाकी बच्चे शुरू करो। क्वेश्चन आपके सामने इतना ही है। आपको क्या बोला, मेन क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर द गिवन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ दे आर सिमिलर बाय विच टेस्ट, ये आपको बताना है, ठीक है। करेंगे सारे सॉल्व? अरे सबकी आवाज नहीं आई? हाँ करो बेटा सॉल्व, ऑल द बेस्ट, जल्दी करो, 5 मिनट में होना चाहिए। ये सिलेबस तुम दोनों का पूरा सेम है, बस चैप्टर का बाइफर्केशन अलग है, पढ़ने वही मिलेगा सब। चलो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे बोलो? हाँ एक साथ, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ SIMILAR सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, किसका थ्योरम पढ़ेंगे? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम पढ़ेंगे। यही है ना? हाँ, थ्योरम क्या बोलता है पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हर बार की तरह व्हाट दिस थ्योरम इज सेइंग टू अस, थ्योरम क्या बोलना चाहता है ये पहले समझ लेते हैं। थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर। थ्योरम किसकी बात कर रहा है? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिमिलर ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे केस ऐसी होगी कि हमें पहले से ही पता है ट्रायंगल सिमिलर है, हमें बस उन सिमिलर ट्रायंगल के हमें बस उन सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज के बारे में कुछ बताना है। क्या बताना है वो अपन थ्योरम में पढ़ेंगे, लेकिन बात किसकी हो रही है? 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की। बात किसकी हो रही है? 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की। और ट्रायंगल्स का सिमिलर होना मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ये आपको अभी अच्छे से मालूम? अरे यस और नो? ट्रायंगल्स का सिमिलर होना यानी कि क्या होता है ये आपको भी अच्छे से मालूम है। बस ऐसे 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशो के लिए हमें कुछ पढ़ना है। ओके, क्या पढ़ना है? थ्योरम का स्टेटमेंट रीड करके बताता हूं, एक बारी मैं रीड करके बताता हूं, देखते हैं कितने लोग समझ पाते। वैसे तो मेरे को बाद में फिर समझाना है ही, ठीक है। रीड करता हूं मैं बुक के हिसाब से। When 2 triangles are similar, when 2 triangles are, बेटा स्टैंड अप, बैठने के लिए बोला, रिदम बैठ तू। When 2 triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to, when 2 triangles are similar, then the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides, is equal to उनके एरियाज का रेशो, किसके? 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ द
रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो उन दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो, थ्योरम ये बता रहा है कि उन दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो हमेशा हमेशा उन्हीं के करस्पॉन्डिंग मतलब भी आपको मालूम, उन्हीं के दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशो उन्हीं दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। ऐसा होता है, ओके। और हम ये प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सा, साधारण सा इसका प्रूफ है। आपको बड़े मजे से पढ़ाऊंगा और आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन डायग्राम की मदद से, थ्योरम के सभी स्टेप्स की मदद से इसको समझेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है डायग्राम की मदद से। डायग्राम बाजू में निकाल लेता हूँ मैं दो ट्रायंगल निकाल लेता हूँ पहले तो, ठीक है। लेट्स से आई हैव दीज टू ट्रायंगल्स, एक है ये ट्रायंगल, ओके। अब हाइट में बना रहा हूँ क्योंकि मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया में अपना जो है बेस इंटू हाइट वगैरह सब आता है, तो उसके हिसाब से अपन दिखाने वाले, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग दिस। हाँ, फिर दूसरा एक ट्रायंगल में निकाल लेता हूँ यहाँ पे, एक मोटू ट्रायंगल, एक छोटू ट्रायंगल। दिस इज मोटू, दिस इज छोटू। एग्जामिनेशन लिख क्या निकाला, एरिया ऑफ द मोटू ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई। नाम क्या दिया बेटा, ए बी सी एंड पी क्यू। हाँ ठीक है, चलो जन सी इसको बोला डी, पी क्यू आर इसको बोला एस, ऐसे ही बोला है। हाँ ठीक। अब दो ट्रायंगल सिमिलर ये हमें पता कहाँ से, तो हमें एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमने वो मतलब पहले से पता है कि यार वो दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो कैसे पता है, तो क्योंकि ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग इस एंगल के बराबर है। तो एंगल टेस्ट के मुताबिक दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, वो हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमें पहले से गिवन में थ्योरम बोल रहा है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ बोला है ना, अगर दो ट्रायंगल पहले से सिमिलर है तब उनके एरियाज का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर रहेगा। ऐसा बोला जा रहा है थ्योरम में, है ना। तो हमको गिवन में पहले से पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने वाले हैं, और तभी ये थ्योरम हम अप्लाई कर पाएंगे। कब, जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे, ये हमको मालूम है ना तनिष्का। तो यहाँ पे so we have given these two triangles, okay, where we already know that these two triangles are similar to each other, right? And what we have to prove that the ratio of the areas of these two triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. So basically हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, इसको टू प्रूफ बता करके लिख के दिखाते हैं एक बार। थ्योरम के बाद क्या आता है बेटा, वो तो लिखा ही नहीं, बोलो सीधा टू प्रूफ पे आ गया। गिवन भी लिख लेते हैं। गिवन में देखो स्टेटमेंट नहीं है कुछ, मैं बोर्ड पे लिख के, गिवन में सीधा हमको बताना है ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस बार गिवन लिख देता हूँ। ट्रायंगल, क्योंकि छोटा सही है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और बोलेंगे क्या क्या परपेंडिकुलर किसको, ए डी इज परपेंडिकुलर टू, बोल बेटा, बी सी एंड पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इतना ही गिवन रहेगा, इतना ही हमको पता है भाई, और कुछ नहीं पता हमको, वी डोंट नो एनीथिंग एल्स। अब आते हैं टू प्रूफ के ऊपर। अरे कहना क्या चाहते हो वो लीजिए, टू प्रूफ क्या, इस पर प्रूफ क्या करना चाहते हैं, इस थ्योरम की मदद से बताना क्या चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि इन दिए हुए दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो, जो कि ऐसे होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबको समझ में आता है ये, या आज पहली बार हम नहीं लिख रहे, पिछले लेक्चर्स में हमने सीख रखा है। तो इनके एरियाज का रेशो, दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशो, जो कि हमको पहले से ही पता है कैसे है, सिमिलर है। तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशो कितना होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर। यानी कि जैसे इस साइड की, इस ट्रायंगल की साइड में ए बी ले लेता हूं, तो उसका स्क्वायर इस टू उसकी करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू का स्क्वायर। करस्पॉन्डेंसी जरूरी है, ट्रायंगल को देखा करो, कभी कभी उल्टा पलटा दिया जा सकता है, और ये तो फिर थ्योरम है तो हम यहाँ पे खुद से बनाए। क्वेश्चंस में ट्रायंगल कैसे भी हो सकते हैं, हमको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर स्क्वायर के रेशो के बराबर ही हमें वो लिखने आना चाहिए, विच वी हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन द गिवन फिगर। एंड वहाँ से आपको देख करके पता करना होता है कि
कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड है उस दूसरे ट्रायंगल के साथ उसकी, और बराबर करस्पॉन्डिंग साइड्स के ही स्क्वायर के रेशियो को आपको लिखना होगा। ऐसे नहीं कि पी क्यू तो ए बी तो तुरंत पी क्यू, कभी कभी एंगल्स अलग तरीके से दिए जाते हैं ना। एग्जामिनर आपको दिमाग घुमाने के लिए, आपका दिमाग टेस्ट करने के लिए अलग तरीके से घुमा के सवाल को देगा, सीधा कभी देगा, हाँ सीधा भी देगा अगर पेपर इजी बनाना है तो, पेपर को थोड़ा सा क्रिटिकल करना है तो सवाल को घुमा के देगा, क्योंकि पता है बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, है ना। लेकिन वही सभी मिस्टेक मैं आपको लेक्चर के साथ साथ बताता रहता हूँ, वो नोट किया करो और उसको करेक्ट करने की कोशिश किया करो। सेकेंड, बस इतना ही नहीं, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर ये होता है। तो ये हमने एक पेयर लिखी, एक जोड़ी लिख दी। ऐसी और कितनी करस्पॉन्डिंग साइड्स है? दो, और दो जोड़ी है। जैसे BC के साथ QR भी लिख सकते हैं, तो ये इसके बराबर भी हो सकता है, BC स्क्वायर अपॉन, और ये किसके बराबर हो सकता है, किसके इक्वल हो सकता है? AC स्क्वायर अपॉन। तो आप कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लो उस ट्रायंगल की, उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर कौन रहेगा? उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो रहेगा हमेशा। दिस इज व्हाट द थ्योरम इज सेइंग। थ्योरम क्या बोलना चाहता है, ये सबको समझ में आया? अरे यस और नो? अब उस थ्योरम को हमें प्रूफ भी करना है, ठीक है। ये जो बात हमने यहाँ पे टू प्रूफ में बताई, ये हमें साबित करनी पड़ेगी, प्रूफ करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे सर? क्या यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सीधा प्रूफ छापेंगे यहाँ पे। इसका प्रूफ हर बार की तरह पहले प्रूफ को मैं आपको समझा देता हूँ, लिखना तो फिर हमको है ही, ओके। अब यहाँ पे कुछ नहीं बेटा, हमेशा जैसे हम दो ट्रायंगल के एरिया के रेशियो को लिखते आए अब तक, कैसे लिखते आए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हमको पता है। लेकिन क्योंकि हमें पहले से ही पता है दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये बात पक्की पक्की है। देखो सिमिलर ट्रायंगल्स है, सेम नहीं बोल रहे, सिमिलर बोल रहे हैं, अच्छा इक्वल नहीं बोल, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल रहे, सिमिलर बोल रहे। हाइट और बेस अलग अलग हो सकता है, तो जो एरिया का रेशियो हम लिख पाएंगे वो उनके करस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट इज टू बेस इंटू हाइट के रेशियो के बराबर रहेगा। बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, उनका जो भी आएगा, जो हमने सबसे फर्स्ट केस के पहले एक चीज़ पढ़ी थी, याद है? दो नॉर्मल ट्रायंगल लिए थे, उनके एरियाज ऐसे, फिर चाहे ट्रायंगल सिमिलर हो ना हो, ये केस वहीं पे काम आती है। तो हमें नॉर्मली जैसे हम दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेते हैं, वैसे इसको ट्रीट करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इतना ही मैं लिखूंगा। और मेरे को जैसे हम एरिया निकालते हैं बेस इंटू हाइट करके, क्योंकि हाफ तो लेने की जरूरत नहीं, कि हाफ क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट हो जाएगा, सीधा हम क्या लेंगे, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो उतना ही करना है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनली इसका बेस इंटू हाइट है, उस तरीके से पहले इसको छाप लेते हैं। ABC में बताओ मेरे को, आप लोग सामने देखना है, पीछे किताब मत देखो, सामने डायग्राम में देख के बताना है। ट्रायंगल ABC के लिए उसका बेस और हाइट कौन है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? ये BC हो गया इसका बेस इंटू AD हो गई इसकी। ऐसी ट्रायंगल PQR के लिए क्या लिखोगे? बढ़िया, यहाँ तक कोई डाउट? क्या मैं बोल सकता हूँ इनके एरियाज का रेशियो सर यही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा? मेरे को नहीं पता स्क्वायर वेयर क्या है, वो तो मैं प्रूफ करूंगा। लेकिन सर अगर मेरे को दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया इसके बेस इंटू हाइट के बराबर होगा और इस ट्रायंगल का एरिया इसके बेस इंटू हाइट। एक्चुअली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर होता है, लेकिन ऊपर नीचे हाफ हाफ मर जाएगा, तो हमने लिखा ही। क्लियर? बस किसी एक ट्रायंगल का एरिया, एक ट्रायंगल का आपको एरिया निकालने बोला तो आप सीधा बेस इंटू हाइट लिख के मत बैठना, वहां पे आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे हम क्यों नहीं लिखे बैठे, क्योंकि ऊपर नीचे हाफ हाफ तो मर जाएगा, तो कोई बात बनती नहीं है लिखने की भी। तो हम ये समझदार बन चुके, अभी हम मैच्योर हो चुके, हमने नहीं लिखा। ओके क्लियर? इसके आगे क्या करेंगे फिर भाई? मैंने बोला इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाने के लिए, सिर्फ बस अलग तरीके से दिखाने के लिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बस दिखाना है, वही बात, बस दिखाना मेरे को अलग तरीके से। देखो ऐसे, लिख सकते हैं ऐसे? yes, क्या इसका मतलब बदला? अभी तो वही बात है, BC इंटू AD QR इंटू PS। बस मैंने बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिखा, ऊपर नीचे मैंने पूरा डिनोमिनेटर लगाया, मतलब चेंज हुआ नहीं, लेकिन बस दिख अलग रहा है। सर ऐसे क्यों किया? मैंने रेशियोज को सेपरेट कर लिया। अब मैंने ऐसे किया भी क्यों, इसका मतलब समझो। अब यहाँ पे अपन एक छोटा सा काम करें। अच्छा इसको एक इक्वेशन मार्क कर लेते हैं, पहले तो इसको इक्वेशन मार्क किया ना, हाँ इसको एक इक्वेशन मार्क करते और वापस आते हैं ट्रायंगल ABD और यहाँ पे ट्रायंगल। अब ध्यान से सुनो, लिख लेता हूं। अब आएगा ट्विस्ट और पूरा थ्योरम आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। क्या लिखो बेटा? लिखो
इन ए बी डी, पूरा सी नहीं जाओ, हम छोटा ट्रायंगल ले रहे, कौन सा वाला, इतना, और यहां पे भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम, ले लेते, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। हमने बोला इन दो ट्रायंगल में मेरे को क्या समझ आ रहा है, इन दो ट्रायंगल में मैंने बोला भाई मेरे को एक चीज पता है, एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, डायग्राम में गिवन, डायग्राम में बता रखा है, क्योंकि वही तो दो चीजें थी जिसके बदौलत हमने इसको सिमिलर बोला था, बैकग्राउंड ऑफ दिस थ्योरम है ना। हमको तो थ्योरम में पहले से मालूम है कि दो ट्रायंगल सिमिलर, लेकिन किस बेसिस पे सिमिलर है, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल टेस्ट के मुताबिक ये सिमिलर है ओरिजिनली, तभी जाके हमने बोला ना, ऐसे एंगल सेम थे तभी जाके हमने बोला ना सिमिलर है, या हमको कोई इंफॉर्मेशन पता है इसके अलावा, तो मेरे को गिवन में पहले ही पता है कि एंगल बी जितना है, कौन सा एंगल, उतना ही क्या है बेटा एंगल क्यू है इन दोनों ट्रायंगल में, बराबर। और इसका रीजन मैं क्या दे दूं, गिवन दे देता हूं इसका रीजन, ठीक है, चलो इतना तो बता दिया। और क्या बता सकते हैं इस दो ट्रायंगल में, कुछ तो और गिवन है, राइट एंगल, राइट एंगल, क्या इस दो छोटे ट्रायंगल में, ये असल में राइट एंगल ट्रायंगल मैंने, देखो इस दो छोटे ट्रायंगल में बोल सकता हूँ ये एंगल 90 डिग्री का, और इस भी छोटू ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ईच 90 डिग्री लगा सकते हैं दोनों को इक्वल बता करके, तो वो भी लिख देते हैं, क्या लिखूं एंगल, अब एंगल डी नहीं बोल सकते खाली, रीजन सुनो, ऐसी जगहों पे सिंगल लेटर एंगल यूज नहीं करना है, जहां पे उसके अलावा कोई एंगल नहीं बनता है तो सिंगल लेटर में दिखा सकते हैं एंगल बी एंगल क्यू, लेकिन जहां पे मल्टीपल एंगल बनते हैं एक लेटर के साथ, जैसे डी बोलू तो ये वाला एंगल लोगे कि ये वाला लोगे, कंफ्यूज है ना, बी बोलू तो फिक्स है भाई ये आएगा, इसके वाला कोई है क्या, लेकिन अगर डी की बात करूं या फिर एस की बात करूं तो एंगल या तो ये हो सकता है या तो फिर ये वाला, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैंने ये वाला ट्रायंगल चूज किया ना, मेरे को एडीबी की बात करनी है, तो ऐसे समय एंगल को एक लेटर में लिख के चलेगा, ऐसे समय एंगल को हमें 3 लेटर में लिखना होता है, एंगल के नाम दोनों तरीके से लिखा है, 3 लेटर में भी लिखा जाता है और सिंगल लेटर में भी, अरे यस और नो, तो इस समय कितने लेटर का लिखूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इसकी बात कर रहा हूं, क्लियर हो जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ए डी बी, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। लिखते हैं एंगल, बताओ आप लोग, ओके, किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल, पी एस क्यू के बराबर रहेगा, और इसका रीजन, अब यहाँ पे इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, ये एक तरीका होता है, या बच्चा इसको ये 90 डिग्री ऐसे भी लिख सकता है, इज इक्वल टू लिखो, ऐसे लिखो, बुक में हमारे हालांकि इज इक्वल टू करके दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब बस दो एंगल पता है, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो किसी दो ट्रायंगल में तो अपने आप वो दो ट्रायंगल बाय एंगल टेस्ट कैसे हो जाते हैं, तो हमने बेसिकली बड़े ट्रायंगल हमको पता थे, छोटे नहीं पता, हमने बेसिकली इन दो छोटे ट्रायंगल को भी क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर, बताओ आप ट्रायंगल के नाम और करस्पॉन्डेंसी के हिसाब से, जब सिमिलर बताते तब करस्पॉन्डेंसी के हिसाब से बताओ, हाँ, सिमिलर टू ट्रायंगल, इसका रीजन बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब क्योंकि दो ट्रायंगल हो चुके हैं सिमिलर, तो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं क्या ये बात पक्की है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ये बात पक्की है ना कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है या फिर इक्वल होता है, दिखाया ना हमने अभी तक ऐसे, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज ऑलवेज इक्वल, द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इज ऑलवेज इक्वल, तो यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल बताएंगे। अब मेरे को करस्पॉन्डिंग साइड सब बताओ, अगर मैं साइड एडी लेता हूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल की साइड, इस वाले की एबीडी की एडी साइड लेता हूँ, तो यहाँ पे कौन सी आनी चाहिए उसकी करस्पॉन्डिंग, पी एस, तो एडी इज टू क्या हो जाएगा, पी एस विल बी इक्वल टू, और कौन सी साइड लेंगे अपन, ए बी, और ए बी अगर मैं लेता हूं तो कौन सी आती है बताओ, ए बी अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे कौन सी आती है, पी क्यू आती है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो, ये जो रेशो हमने लिया, ठीक है, इसको क्या मार्क करूं, इक्वेशन कौन सा आया, 2, ये एक
ऐसे ही और एक लेंगे, कौन से वाले ट्रायंगल में, एडीसी और नहीं ओरिजिनल वाला, एबीसी और पीक्यूआर, पूरा ट्रायंगल ओरिजिनल, उसमें क्या आता है रेशो ओरिजिनल वाले में, वो भी लिखते हैं एक बार, इन ट्रायंगल एबीसी ओरिजिनल ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। यहां पे बताओ कौन से लेना है रक्षा, कौन सा लिया है, ए बी अपॉन, पूरा भी लिख सकते हो, हमें जो चाहिए हम सिलेक्टिवली उतना लिखना चाहते हैं, लेकिन लिखते टाइम अपन तीनों का लिख सकते हैं, जो चाहिए उसमें से उठा लेंगे। बच्चे को याद नहीं रहता कौन सा लेना है, तो बच्चे पूछते सर यही क्यों लिया, हमने यहाँ पे देखो ना एडी पीएस ए बी और पी क्यू लिया, हमने बीडी और क्यूएस लिया क्या, उसका रीजन आगे पता चलेगा आपको, लेकिन आप बोलोगे सर याद नहीं रहता कौन, पूरा लिख लो कोई टेंशन, आप तीनों का लिख लो, आपने 2 पेयर लिखी है, तीसरी भी इज इक्वल टू तीसरी भी लिख सकते हो, एंड में जो चाहिए हम उसमें से उतना ही ले लेंगे, ठीक है। हाँ, हम रिप्लेसमेंट करके वो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो जाता है, 2 साइड सेम आती है, तो ये प्रूव हो जाता है। सिंपली आपको अभी तुरंत रिलेट होगा, जितना मैं कर लूँ अभी तुरंत रिलेट हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मुश्किल समझना भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बता क्या, ए बी, हाँ बताओ दूसरा, आप बोलो, चलो बी सी क्यू आर, और इसका पी आर, ऐसा हुआ। अच्छा, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 2 3 में से देखो हमें क्या करना है, ये हमने लिखा इक्वेशन 1 में बी सी अपॉन क्यू आर, और क्या लिखा बराबर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन, दोनों ट्रायंगल के रेशियो को वापस एक बार उनके करस्पॉन्डिंग हाइट इनटू बेस का जो रेशियो हमने लिखा है उसके हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। तेरे को इसमें क्या क्या आता है, बी सी अपॉन क्यू आर एडी अपॉन पी एस, ओके, क्या क्या मल्टीप्लाई होने लायक है, हाँ, बी सी अपॉन क्यू आर एडी अपॉन पी एस को अपन ने बी सी अपॉन क्यू आर प्रूफ किया है, ए बी अपॉन पी क्यू किया है, ए बी अपॉन पी क्यू, ओके। यहाँ पे देखो ट्रांजिटिविटी कौन से मैं आ रही मार्क करता हूँ, ओके। देख ये बी सी अपॉन क्यू आर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, किसके बराबर लिखोगे आप, ये बी सी अपॉन इंटू, अब सुन ध्यान से, मैं बोल रहा हूं ये, चलो ये वैल्यू है मेरे पास, इसी के अंदर क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, सुनना ध्यान से, किधर गया ये वाला, ये एडी अपॉन पी एस यहां पे है। अब ध्यान सुनना, ट्रांजिटिविटी, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू, लेकिन किधर नोट करनी है ट्रांजिटिविटी, ध्यान से सुनना, एडी अपॉन पी एस है यहाँ पे एडी अपॉन पी एस किसके बराबर प्रूव किया, ओके, और यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर प्रूव किया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एडी अपॉन पी एस के बदले में बी सी अपॉन क्यू आर लिख दूं, ध्यान से वापस एक बार, मैंने बोला यहाँ पे मेरे को एडी अपॉन पी एस है रहने दो, लेकिन उसकी जगह पे मैं क्या करना चाहता हूं, एडी अपॉन पी एस जो है वो तो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, वापस एक बार मैंने बोला एडी अपॉन पी एस जो है वो किसके बराबर है, एडी अपॉन पी एस किसके बराबर है, और खुद ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, तो क्या एडी अपॉन पी एस बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर हो जाएगा, सही बात ना। इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू, तो सीधा एडी अपॉन पी एस के बदले क्या लिखेंगे, तो ये पहला वाला बी सी अपॉन क्यू आर ऐसे ही रखता हूं, मल्टीप्लाई बाय एडी अपॉन पी एस को रिप्लेस करके बी सी अपॉन क्यू आर लिख देता हूं। सर इससे क्या होगा, बी सी इंटू बी सी, क्यू आर इंटू क्यू आर, देखो ये प्रूफ करना था क्या, ठीक है। तो हमने रेशियो जो है इनके एरियाज का उसके बराबर करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर प्रूफ कर दिया, लेकिन सेम चीज हम बोलेंगे इसके साथ भी होती है, और तो लास्ट में इन सब को वापस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम बोल देते सीधा सिमिलरली ये भी और ये भी, आपके बुक में भी वही किया जाता है, सभी के बराबर लिखते और लास्ट में इज इक्वल टू करके बोल देते, लेकिन यहाँ पे पहले रीजन डालेंगे, इसको ऐसे लिखा क्यों हमने, इसको बोलेंगे फ्रॉम 1 2 एंड इन तीनों का हमने कंबाइंड रिजल्ट बता दिया कि भैया चलो इक्वेशन 1 में हमने ये वैल्यू पुट की कि एडी अपॉन पी एस ए बी अपॉन क्यू करता, और इक्वेशन 2 में ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू करता, तो सिंपली एडी अपॉन पी एस जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के हो गया, जो कि हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, और हमारा जो है
प्रूफ निकल गया। इज दैट क्लियर? कंफ्यूजन हो गया क्या? पक्का नहीं ना बेटा? हुआ काय? असं मला एक बटन आहे 2x 4x 8x DVD प्लेअरचं, फास्ट रिवाइंड करा. काय डाऊट विचार? नाही नाही, काय डाऊट विचार. हा पोरगा मजे घेतो हा माझे. हां ठीक है. दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, जो कि हमने प्रूव किया सिमिलर, ओके, बाय एंगल टेस्ट. हो गए दो ट्रायंगल सिमिलर. तो सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो हमेशा इक्वल होता ही है. अब ये हमने कहाँ पे प्रूव किया था बताओ? सिमिलर ट्रायंगल को वहाँ पे प्रूव किया था. किया है ना? तो ये पता है कि नहीं पता है? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? इस ट्रायंगल का एडी जो होगा, इस छोटे ट्रायंगल का एडी जो होगा, उस सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग इसकी साइड कौन सी आ रही है? पीएस. और इस ट्रायंगल का अगर एबी ले रहा हूँ तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ रही है? पीक्यू. तो मैंने उनको इक्वल बता दिया इक्वल, उसको इक्वेशन मार्क किया. फिर ऐसे मैंने बड़े ट्रायंगल में देखा, ओरिजिनल ट्रायंगल अपना एबीसी है और यहाँ पे ओरिजिनल ट्रायंगल अपना पीक्यूआर है. फिर मैंने बोला ओरिजिनल ट्रायंगल में भी तो ये चीज हम कर सकते हैं, ये चीज हम ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल ट्रायंगल भी पहले से हमको पता है कैसे सिमिलर, वो तो गिवन में पता था. तो मैंने बोला ओरिजिनल ट्रायंगल भी अगर सिमिलर है तो उनके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो कैसा होगा? सेम होगा, इक्वल होगा. तो मैंने वो भी लिख दिया. इसकी ओरिजिनल ट्रायंगल की साइड ए बी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन आएगी यहाँ पे? सिमिलर ट्रायंगल वाले में पी क्यू. ऐसे ही दूसरी साइड, ऐसे ही तीसरी साइड सिमिलर प्रूफ कर दी, इक्वल प्रूफ कर दी. उसको मैंने इक्वेशन मार्क किया. फिर मैंने ये एनालिसिस किया, मैंने देखा, क्या देखा मैंने कि यार यहाँ पे जो एडी अपॉन पी एस है वो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, और यहाँ पे मैंने प्रूफ किया कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो तो बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है. तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ ना कि एडी अपॉन पी एस भी किसके बराबर हुआ? बी सी अपॉन क्यू आर. तो वही किया मैंने, जहाँ पे एडी अपॉन पी एस था वहाँ पे मैंने बी सी अपॉन क्यू आर लिख दिया, क्योंकि एडी अपॉन पी एस किसके बराबर आ गया. और ये हमने कैसे पता किया? फ्रॉम 1 2 and 3 जो इक्वेशन हमने रिजल्ट निकाले तो उनको मार्क किया था नंबर, ओके. और फिर मैंने कंबाइंड रिजल्ट मिला करके बता दिया कि यार ये इसके बराबर हो रहा है एडी अपॉन पी एस बी सी अपॉन क्यू आर के, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया. बी सी इंटू बी सी का स्क्वायर, क्यू आर इंटू क्यू आर का स्क्वायर. क्लियर है? अभी भी किसी को सवाल डाउट है तो पूछ लो बेटा, डरो मत. मैं बस संकेत को डांटता हूँ. है किसी को डाउट? पक्का? यस और नो? अच्छा, सबको डाउट है? ठीक है. तो ये है ये प्यारा सा थ्योरम. बाकी इसको आगे हम सिमिलरली बोल के या सीधा इक्वल टू बोल के तीनों साइड्स लिख सकते हैं, जो कि है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन पी आर स्क्वायर. ठीक है, बाकी आप लिख लो. आप लिखोगे यहाँ पे ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन इक्वल टू, और इस पूरे को डब्बा बनाओ, देयरफॉर लगाओ